विश्वासी लोग हैं और ऑलमोस्ट 70-80% क्रिश्चियन है। वहां पर उड़िया बाप्टिस्ट चर्च है, वहां पर कुई बाप्टिस्ट चर्च है और एक जाति का एक बाप्टिस्ट चर्च है, सरी के क्या तो भी है। कल हम लोग डिस्कशन करते इसके बारे में। क्या होता है मालूम है? संडे के दिन बाजार होता है वहां पर, और संडे के दिन बसेस आती, डेली बसेस आती है और जाती, हर दिन बस भरी हुई रहती है और भरी हुई जाती है। संडे के दिन क्या होता है, ये लोग कोई बाजार में नहीं जाते, बस खाली आती है और बस खाली ही जाती है। क्यों मालूम है? रीजन क्या है मालूम है? उनको किधर जाना रहता है? चर्च को जाना रहता है। मैं जब सुना तो मैं बहुत शॉक हो गया। मतलब आज भी इस प्रकार से गांव का गांव पूरा, बाजार बंद, मार्केटिंग बंद, बस खाली आती खाली जाती। सर आज से नहीं, बहुत वर्षों से चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। संडे के दिन उनका हल लगाना बंद, जमीन में हल लगाना बंद है संडे के दिन। लेकिन अपने चर्च का काफी सालों से रोना है। अनाउंसमेंट भी था कि संडे के दिन हल नहीं लगाना। प्रेज द लॉर्ड। 1 घंटा 2 घंटा लेट काम शुरू करने से भी चलेगा, चर्च के बाद आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी चर्च को देना। प्रेज द लॉर्ड। आज जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं ये उसका परिणाम है। लेकिन जागरूक रहे, सशक्त रहे, हमेशा कुछ करने के लिए कोशिश करें। कुछ बिजी है, एक जन बिजी है तो बाकी सारे अपने फैमिलीज को चर्च में भेजिए। प्रेज द लॉर्ड। घर में बैठना नहीं, उठो और भागो, खाना नहीं मिलेगा बोल के। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनो। संडे के लिए बच्चों को सिखाओ, संडे के लिए पुरुष लोग सीखे, महिला लोग सीखे कि गॉड को और संडे को, चर्च को हमें क्या करना है? प्रथम स्थान देना है। प्रेज द लॉर्ड माय डियर्स। सो मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इस सुंदर सी सुबह के लिए और सुंदर से चर्च की इस दिन के लिए। आप सब लोगों को मसीह यीशु के नाम से सलाम, हालेलुया और जय मसीह की। सो हम लोग वचन की ओर जाने से पहले 1 सेकंड की हम लोग प्रार्थना करते हैं, 1 मिनट की हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम आपके सन्मुख में आते हैं। आज कलीसिया में आपकी पवित्र उपस्थिति हम सबों को घेरी है। आपका हाथ हम सबों के सिरों के ऊपर प्रभु मंडराता है। मैं प्रार्थना करता हूं वचन को सुनने वाला आपके आशीषों के द्वारा भर जाए, वचन के अनुसार चलने वाला प्रभु आपके चमत्कारों से भर जाए। यीशु के नाम से यह आशीष और चमत्कार उनके जीवन का भाग बने जो तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। प्रभु मुझे भी अगुवाई कर कि मैं ये वचन आपकी आत्मा की अगुवाई में कलीसिया के मध्य में रखने पाऊं। प्रभु तू हमारी सहायता कर, तू मेरी सहायता कर। बोलने वाला और सुनने वाला यहां पर कोई कुछ नहीं, जो कुछ भी है प्रभु तू ही सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया, तू ही सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु आपके नाम की महिमा हो और आपका जय जयकार हो। यीशु मसीह के गौरी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सुन और बड़े से कबूल कर। आमीन आमीन। मेरे साथ एक वचन निकालो, पहले कोरिन्थियों की पुस्तक उसका अध्याय 9 नया नियम में है, 24, 25, 26, 27 और अध्याय 10 का 12 और 13। पहले कोरिन्थियों की पुस्तक उसका अध्याय 9, 24, 25, 26, 27 वचन और 10 अध्याय उसका 12 और 13 मिला आपको। कोई पढ़ने के लिए मेरी मदद करेंगे जोर से? यस, नहीं मिला? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते दौड़ में तो दौड़ते सभी, कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं,
परंतु इनाम एक ही ले जाता है। परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान हर एक पहलवान सब प्रकार का स्वयं करता है। सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य नहीं। परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं। उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। 10 का 12, 11 और 12, 12 और 13। इसलिए जो समझता है इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने बाहर सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, और परीक्षा के साथ वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर, प्रभु आपका आशीष करे। हालेलुया। आज जो विषय की ओर हम लोग देखने जा रहे हैं वो एक शब्द है नहीं। नहीं बोलने का साहस। आज का जो टाइटल है वो ना बोलने का साहस। क्या बोलने के लिए हमको क्या बोलने के लिए हमको साहस चाहिए? क्या बोलने के लिए साहस चाहिए? ना बोलने के लिए साहस चाहिए। बोलो ना, ना बोलने का साहस। जोर से बोलो, ना बोलने का साहस। हालेलुया। एक चीज हमें सीखनी है बिब्लिकली, ना बोलना। हम उस चीज के लिए ना बोलने के लिए, हमें किस चीज के लिए ना बोलने के लिए सीखना है और किस चीज के लिए ना बोलने के लिए नहीं सीखना है, बहुत जरूरी बातें हैं। हरियाणा में कुछ ऐसे विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा और उसके पीछे पीछे चलने के द्वारा, उसके वचन के अनुसार चलने के द्वारा उन्हें परिवार से अलग किया गया। और केवल परिवार से नहीं, 25-25 एकड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने ना बोल दी। मई पापा ने, समाज ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यीशु को हाँ बोलेगा या प्रॉपर्टी को ना बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। 25 एकड़, 50, 50, 40 एकड़ की प्रॉपर्टी को इन्होंने ना कर दिया। हालेलुया। आपको मालूम है, सताव जब होता है तो वहां पर 8 एकड़ जमीन, 9 एकड़ जमीन इन्होंने धन लगाया है और दूसरा ही शत्रु आकर काट रहे, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। समझ में आ रहा है? आप हल लगा रहे हो और 1-2 महीने के बाद वहां पर धन उगेगा, कोई दूसरा शत्रु अगर उसको आप काटना स्टार्ट करेगा, आप लोग चुपचाप बैठोगे? वो लोग छोड़ दिए, काटो भाई। 8 एकड़ जमीन का धान कितना होगा, छोड़ दिए, ना बोल दिए, प्रभु नहीं चाहिए, ये अगर प्रभु अगर मेरे पास है तो ये मुझे नहीं चाहिए। ना बोलना जानो, ना बोलने का साहस, इस चीज को हमें सीखना है कि मैं अपने जीवन में ना बोलूं। प्रेज द लॉर्ड। कहां पर ना बोलूं, किधर हाँ बोलूं? मैं शैतान के सभी उन पापों के लिए ना बोलूं और प्रभु यीशु के सभी पापों के लिए मैं क्या बोलूं? हाँ बोलूं। जानना बहुत जरूरी है। आज 2 ऐसे जवानों को मैं बताऊंगा, 3 ऐसे जवान हैं, लेकिन लास्ट का जो जवान है, लास्ट का जो एजेड पर्सन है,
वो हमें हमेशा बुढ़ापे में दिखा है, लेकिन उसने अपने जीवन में जवानी में कमिटमेंट्स किए थे परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। और उसी सिद्धांतों पर वो बुढ़ापे तक चलते हुए गया है। डियर्स, कहीं वचन 12 में क्या लिखा, 10 का 12 और 13 में, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, चौकस रहो कि कहीं गिर ना पड़े। वचन 13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के योग्य निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, हालेलुया। आज के समाज में अगर हम लोग देखेंगे, और मंडली के जवानों को अगर मैं मद्देनजर करूंगा आज के इस वचन के अनुसार, तो हमारे जवानों को बहुत सी बातों में नो बोलना जानना है, नो बोलना उन्हें सीखना है। ऐसी बहुत सी बातें हम लोग देखते हैं इन युवाओं के जीवन में। इन्हें उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन्हें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब ज्यादा परीक्षा आती है, जब उनके पार्टनर्स, जब उनके फ्रेंड्स, जब उनके सहयोगी, जब उनके मित्र, जब उनके साथी उन पर दबाव डालते हैं। खाले 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 खाले, पीले 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 पीले, समझ में आ रहा है? हालेलुया। कुछ नहीं होगा, खाले खाले पीले पीले, कोई नहीं देख रहा है। ऐसे समय पर नो बोलना थोड़ा वजन रहता है, कठिन जाता है। और नो बोलना कोई ऐसे नो नॉर्मली बोलने ऐसा नहीं है, वो सिचुएशन अलग है। इसीलिए उस परिस्थिति में साहस चाहिए। ना बोलने का साहस ऐसे परिस्थिति में हमारे जीवन के ऊपर चाहिए। आज हम लोग अपने जवानों को देखते हैं ड्रग्स में, सिगारेट्स में, मदपान, धूम्रपान में, वासनाओं में, व्यभिचारों में और इसी प्रकार के मुश्किलों में पड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। और ऐसे हालात में वे अपने शरीर के इच्छाएं जब उनकी उठती हैं, ऐसे हालात में जब आकर्षण उनके जीवन में जब उठता है, ऐसे परिस्थिति में नो बोलना, ना बोलने का साहस। जब शरीर बोल रहा है कि कर कर कर, लेकिन आत्मा बोल रही है कि नहीं नहीं नहीं, अपने ही शरीर के विरुद्ध में फाइट करना और ना बोलना, अपने इच्छाओं के अगेंस्ट में फाइट करना और ना बोलना, अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ले चलना, ये बहुत डिफिकल्ट बात है। यहां पर साहस चाहिए। कई बार ऐसे होता है कोई नहीं देखता है हमें, कई बार ऐसे होता है किसी को मालूम नहीं, हम बंद कोठरी में हैं, हम ऐसी जगह पर कोई नहीं देख रहा है। ऐसे जगहों पर भी ऐसे पाप वाली वासनाओं में और ऐसे कामुकताओं की बातों में और ऐसे कई ऐसे सिगारेट और ड्रग और अनैतिक संबंधों में, ऐसे मुश्किलों के समय में इस जवान को ना बोलने का साहस उसके जीवन में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मसीह जवान ऐसा साहस रखेगा, अगर मसीह जवान अगर ऐसे डेयरिंग रखेगा, ऐसी हिम्मत रखेगा, ऐसा हियाब रखेगा कि उसे ना बोलना है, एक बात याद रखो, परीक्षा में ना पढ़ो इसलिए सावधान रहो। हालेलुया। क्या कहता है वचन 12 में, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, चौकस रहो। प्रेज द लॉर्ड। आपको लग रहा है कि आप विश्वास में बहुत मजबूत है। 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, खानदानी हम लोग क्रिश्चियन हैं। पीढ़ी बाय पीढ़ी बाय पीढ़ी बाय पीढ़ी बाय हम लोग 3 पीढ़ी, हम लोग 4 पीढ़ी से हम लोग क्रिश्चियन हैं। बाइबल कहती है जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, चौकस रहो। हालेलुया। कहीं गिर ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलो, चौकस रहो। बोलो, अच्छे से बोलना, चौकस रहो, कहीं गिर ना पड़ो। हालेलुया। कहीं गिर ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। और ये हालात में अगर ऐसे सिचुएशन में अगर गिर गए, कई जवानों को मैंने देखा, सुंदरगढ़ में देखा, दूसरों की कलीसियाओं में देखा, अपने कलीसियाओं में देखा,
दूर दूर की कलीसियाओं में देखा और परीक्षा में गिरे, नाना प्रकार की परीक्षा में गिरे और ऐसे गिरे कि उठ न सके। कभी कभी जवानों के जीवन में ऐसी हालात आती है, ऐसी परिस्थिति आती है कि हम लोग क्या करते हैं, आवेल क्या परिस्थिति में रहते हैं, आवेल और मुझे मार और अच्छे से मार, आवेल मुझे मार और अच्छे से मार के कंडीशन में, वो हालात में हम लोग रहते हैं। कई बार हम लोग ऐसे 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 परीक्षाओं में गिर जाते हैं। देखो इब्रानी पुस्तक उसका 4:15 में क्या लिखा है, जो परीक्षा तुम्हारे और मेरे ऊपर, जो अभिलाषा है तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर, जिन बातों से आप और मैं परखे जाते हैं, उन सभी बातों से वो परखा गया। यीशु मसीह के ऊपर भी यही परीक्षाएं आई, यीशु मसीह के ऊपर भी यही परीक्षाओं की बातें आई और वो उन सभी बातों से परखा गया जिन बातों से आप और मैं परख रहे हैं। हालेलुया। देखो परमेश्वर हर परीक्षा से बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो परमेश्वर हर परीक्षा से बाहर आने का रास्ता देते हैं। बस निर्णय तुम्हें लेना है। हालेलुया। निर्णय हमें लेना है, करूं कि नहीं करूं, हां बोलूं कि ना बोलूं। रास्ता परमेश्वर हर परीक्षा में देंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमारे सामर्थ्य से बाहर अपने जीवन में परीक्षाओं को आने देंगे। रास्ता प्रभु ने रखा है। इब्री 4:15 में लिखा, उन सभी परीक्षाओं में यीशु मसीह को गुजरना पड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह को जाना पड़ा, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान की उन सभी बातों को ना बोला और परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर की बातों के लिए उसने हाँ बोला। यहां तक कि उसे मरना भी पड़ा, तब भी हाँ ही बोला। हालेलुया। यहां तक कि उसको अपना जीवन खोना पड़ा, उसको अपना जीवन बलिदान करना पड़ा, वो ना नहीं कहा। वो बोलता है कि प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। हालेलुया। वो हाँ ही बोलता है, वो हाँ ही बोल रहा है, यहां तक कि अंतिम श्वास तक वो हाँ ही बोलता रहा परमेश्वर के काम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। पहले जवान को मैं आपके मध्य में रखूंगा। आओ उसके लिए हमें दानियल की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका वचन 8 को देखना पड़ेगा। दानियल की पुस्तक उसका अध्याय, पहला अध्याय और उसके वचन 8 को हमें देखना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, कोई एक जन पढ़े फटाफट। 1:8 पुराने नियम में। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजे के प्रधान को विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। वचन 9 में क्या लिखा है देखो, परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। दानियल एक जवान है और जवानी के समय में इसको पहले से ही तैयार किया गया है उस बात के लिए जो ना बोले। मालूम है आपको मालूम है, बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर जब यरूशलेम के ऊपर अटैक किया, पहला वचन अगर आप पढ़ेंगे, दूसरा वचन पढ़ेंगे तो आपको ये इतिहास थोड़ा सा समझ में आएगा। 15 वचन तक आप पढ़ना बाद में। बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर जब यरूशलेम पर अटैक किया तब उसने क्या प्लान किया मालूम है, यरूशलेम के कुछ हट्टे कट्टे नौजवानों को मैं अपने देश बाबुल में ले जाऊं और उन्हें वहां पर रखूंगा तो उन्हें मैं जो खाना खाता हूं
जो शाही में द्राक्षरस पीता हूं, जो शाही खाना खाता हूं, शाही कपड़े पहनता हूं, शाही बेड के ऊपर सोता हूं, शाही राजमहल की सारी सुख सुविधाएं इनके लिए हो, इनके लिए हो। और ऐसे समय पर क्या हुआ मालूम है? कौन कौन उसमें थे? कौन कौन उसमें थे मालूम है? वचन 6 पढ़ो, वचन 6 पढ़ो। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी। अब ये लोग कौन हैं? हम तो दानियल को जानते हैं, और हम तो हनन्या, मिशाएल, अजर्या, ये लोग कौन है? देखो, उनका नाम बदल दिया। कहां पर? बाइबल में उनका नाम बदला। वचन 7 में देखो क्या लिखा है। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। क्या दूसरे नाम रखे? देखो, अर्थात दानियल का नाम बेलशस्सर रखा। हाँ, सदरक तो जानते हो क्या? हनन्या का नाम क्या रखा? सदरक रखा। और आगे में और मिशाएल का मेशक। मेशक को जानते हो? हाँ, मिशाएल का नाम मेशक रखा। और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जानते हो? हालेलुया। सारे के सारे जवान यरूशलेम से बंदी बनाकर बाबेल में ले गया राजा नबूकदनेस्सर। यरूशलेम से 1500 मील दूर उन्हें बंदी बनाकर ले गया। दानियल जो बेलशस्सर उसका नाम रखा गया। दानियल का नाम क्या रखा है? बेलशस्सर उसका नाम रखा। फिर शद्रक है, फिर मेशक है, फिर अबेदनगो है। और ये यहूदा से उनको बंदी बनाकर वहां पर ले गया 1500 मील दूर, अपने घर से, अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई बहनों से, अपने परिवारों से, अपने गांव वालों से, अपने रिश्तेदारों से, बचपन के अपने फ्रेंड्स से 1500 मील दूर। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं? आज का जवान क्या कर रहा है? आज के हम जो प्राउड लोग हैं, जो सुशिक्षित लोग हैं, जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड जवान, ये क्या कर रहा है? परिवार से थोड़ा दूर नहीं हो गया तो धूम्रपान, दारू, गलत संगति, व्यभिचार, पाप, झूठ बोलना, खाने का सिस्टम नहीं, सोने का सिस्टम नहीं, बहुत सारा टेलीविजन देखना, बहुत सारा सिगरेट पीना, बहुत सारा स्टडी के नाम से मम्मी पापा को ठगना। थोड़ा सा हम लोग दूर क्या हो गए? हम लोग अपने सिद्धांतों से अलग हो गए। हम लोग अपने आत्मनिर्भरता से हम लोग अपने निर्णय लेने लगे, और हम धीरे धीरे पाप में ऐसे गिर गए कि हम अपने जन्म देने वाले मम्मी पापा को ठगना शुरू कर दिए। अपने भोग विलास के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए ना बोलना इस मसीह जवान को आना चाहिए। कौन से बातों को उससे ना बोलना है, कौन से बातों के लिए उसे हाँ बोलना है, यह नौजवान को जानना सीखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा दूर क्या हो गया? सुंदरगढ़ का जवान जब भुवनेश्वर में जाकर रहता है, वहां का जवान जब सुंदरगढ़ में आकर रहता है, यहां का जवान जब देवगढ़ में जाकर रहता है, देवगढ़ जवान जब छत्तीसगढ़ में जाता है, छत्तीसगढ़ का जब सुंदरगढ़ में आता है, ओडिशा में आता है, इनके हाव भाव, चाल चलन, ढाल, बोली चाली, खाना पीना, हर चीज चेंज। लेकिन दानियल पहले से उसको तैयार किया गया। हालेलुया। पहले से उसको तैयार किया गया ना बोलने के लिए। सिंहों के बांध में चला गया लेकिन हाँ नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंहों के बांध में चला गया, राजा बेलशस्सर को उसका सामना करना पड़ा, तब भी हाँ नहीं बोला, नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं,
अपने 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 विचार, अपने 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 जो सिद्धांत है, बाइबल की जो शिक्षा है, बाइबल की जो आज्ञा है, उसके अगेंस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चोरी नहीं करना बाइबल में लिखा है। मैं अपने घर से दूर जाने पर भी मैं चोरी नहीं करूंगा। उसे मालूम है रेशनों में मतवाला होना ये एक पाप गिना जाता है, तो वो 1500 मील क्यों ना दूर हो, वो 400 किलोमीटर क्यों ना दूर हो, वो 1000 किलोमीटर क्यों ना दूर हो, वो 2000 किलोमीटर क्यों ना दूर हो, अगर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार डेली उठता है और बैठता है और कॉलेज जाता है, काम में जाता है, अपने जॉब में जाता है, वो अपने सिद्धांतों से इधर उधर नहीं होगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये जो दानियेल है, जिसका नाम हम लोग देख रहे हैं, उसका नाम वहां पर बदला गया, बेलशस्सर उसका नाम वहां पे रखा गया। माय डियर्स, आपको और मुझे एक चीज सीखनी है कि हमें शैतान के उन सभी प्रलोभन को ना बोलना आना चाहिए। आंखों की उन सभी टेम्पटेशन को हमें ना बोलना आना चाहिए। शरीर के सारे टेम्पटेशन को हमें ना बोलना सीखना चाहिए, चाहे हमें सिंहों की बांध में न क्यों ना जाना पड़े, वहां पर भी दानियेल के लिए रास्ता है। हालेलुया। सिंहों की बांध में भी, परीक्षा में भी परमेश्वर ने एक रास्ता दानियेल को दिया है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ऐसे जवान हैं, आग के धक धकते हुए आग में जाना पड़ा, लेकिन तब भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, दंडवत नहीं किए, जीवित परमेश्वर के अगेंस्ट में नहीं गए। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए क्या किया मालूम है? समर्पित कर दिया। प्रभु, अगर हमारा प्रभु हमको बचाएगा तो भी ठीक है, नहीं बचाएगा तो भी ठीक है, वो महान है। कई बार ना बोलना अपने ऊपर समस्या आती है। आत्मिक जीवन में जब हम ना बोलते हैं समस्या आती है। प्रेज द लॉर्ड। 25-25 एकड़ लोगों ने ना बोल दिया, अपने प्रॉपर्टी को ना बोल दिया। अब तो हमारा आंगनबाड़ी, कोई गांव का लोग, उनका रिश्तेदार लोग, उनके अपने जाति के भाई बहन लोग, कोई मदद नहीं कर रहा। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो जीसस को छोड़ना पड़ेगा बोले, चर्च जाना छोड़ना पड़ेगा बोले। अपने सिद्धांतों से अलग तो नहीं रह सकते। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग हमें मदद करो या ना मदद करो, प्रेज द लॉर्ड, हम हमारे यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 1 साल से ज्यादा हो गया ये लोग ना में जी रहे हैं, ये लोग ना में जी रहे हैं। पिछले साल क्या हुआ मालूम है? एक के ऐसे ही बारिश का और उन्होंने धान बीन लगाने का समय था। हमारे विश्वासी किसी के 2 बड़े बड़े बैल किसी के खेत में घुस गए और थोड़ा सा खाए होंगे। तो बैल घुसेगा, कितना खाएगा क्या ने कौन देखा। इसका बाप डेली चराता है, थोड़ा सा उतरे, गांव के लोगों ने देखा, उसके लिए कमेटी बिठाए, फलाना फलाना रो से बैल आमो जगा रे, आमो जमीन रे, आमो रेत के धान खाए ले। 2 बस्ता धान उससे फाइन लगा। वो बोला ठीक है मैं दे दूंगा 2 बस्ता। प्रेज द लॉर्ड। मैं 2 बस्ता चाहिए, मैं 4 बस्ता, मैं 3 बस्ता दे दूंगा, लेकिन मैं यीशु मसीह को ना नहीं बोलूंगा, मैं शैतान को ही ना बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ना बोलना आना है। कभी कभी हमें नो बोलना सीखना है। बाइबल में कई बार आदि खाने के बारे में लिखा है, आदि खाने के बारे में लिखा है, जो बातें हमें अशुद्ध करती हैं। बाइबल में 11 बार अधिक भोजन के बारे में लिखा, चेतावनी दी गई। अधिक शराब पीना, अधिक 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 नशीली बातें में रहना, अधिक और अधिक ऐसे टेलीविजन को देखना, ये बातें हमारे जीवन को अशुद्ध करती है। कोई नहीं है घर में, चलो मोबाइल खोल लिया, चलो टीवी देख लिए, दिन भर टीवी देख रहे, दिन भर टेलीविजन देख रहे, दिन भर मोबाइल में लगे हुए, हमारे अपने आप को अशुद्ध कर रही है इन बातों से। इन बातों को हमें ना बोलना आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें हमारे शरीर को नुकसान दे रही है, ये बातें हमारे शरीर को नुकसान दे रही हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका 21:34 में, लूका 21:34 में यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान रहो, सावधान रहो। यीशु मसीह कहते हैं सावधान रहो 21:34 में, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए
और वह दिन तुम पर फंदे के नहीं अचानक आ पड़े। सावधान रहो मतवालापन में और खुमार और मतवालापन में और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो, इसलिए सावधान रहो। बहुत सारी चेतावनियां पौलुस कहता है शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने को समय मत दो। पतरस कहता है हम जो पुराने जमाने में बहुत से दुष्कर्मों में, बहुत सी वासनाओं में, बहुत से मद्यपान में, बहुत से उत्सवों में, बहुत से मूर्ति पूजा में जीवन को बिताया हमारे पुराने जीवन में। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग कैसे जी रहे हैं? अब हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं? अपने आप को संभालो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा नो बोलना आज किसके अगेंस्ट में मालूम है? अपने शरीर के अगेंस्ट में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को नो बोलना सीखना है। पहले अपने आप को, अपने जीवन को, अपने शरीर को नो बोलना सिखाओ। यीशु मसीह के लिए हाँ बोलना उसको सिखाओ कि भाई तू यीशु मसीह का है, तू अपने शरीर का, तेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अब तू यीशु मसीह पर विश्वास करता। अब तू न रहा, अब मैं तुझ में जीवित हूं, अब यीशु मुझ में रहता है, अब मेरा अपने शरीर पर अधिकार नहीं। आपको नहीं मालूम क्या आप प्रभु यीशु के मंदिर है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कौन है? उसके कौन है? मंदिर है। हालेलुया। हम परमेश्वर ऐसे इमारत वाले भवन में नहीं रहता है। परमेश्वर ऐसे, हालेलुया, यहां पर हर दिल में रहता है। यीशु मसीह हर दिल में रहता है। कलीसिया मतलब ये इमारत या इसको नहीं दर्शाता। हम जो आज इकट्ठा हुए हैं इसे कलीसिया कहते हैं। हमारा इकट्ठा होना एक पवित्र फेलोशिप को दर्शाता है। यीशु मसीह के समय पर गिरजाघरों में, आराधनालयों को पवित्र कहा गया था। लेकिन आज यीशु मसीह चाहता है कि मैं तुम्हारे हृदयों में रहूंगा। मुझे आपके हृदय में रहना है, मुझे आपके हृदय में रहना है। क्या आप दानियेल के समान ना कहना आप कह सकते हो? हालेलुया। क्या आप अपने शारीरिक बातों को ना बोल सकते हो? क्या आप अपने शरीर की भूखों में ना बोलना सीख सकते हो? शरीर की वासनाओं में हमें ना बोलना सीख सकते हो? एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, क्या हम अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं? बोलो ना। एक जन खाली मुंडी हिला रही है, बाकी कोई नहीं हिला रहा। बहुत सीरियस हो गए शायद आप लोग। प्रेज द लॉर्ड, सीरियस विषय है। क्या हम अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं? संभालिए, अपने आप को संभालिए। अपने आप को प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने शरीर को नष्ट कर रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं वासनाओं में और भावनाओं में और शारीरिक अभिलाषाओं में इतना बह गया हूं कि मेरा शरीर नष्ट हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कितने सारे जवानों का फुफ्फुस काम नहीं कर रहा है, लीवर काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया। कितने सारे जवानों की किडनियां काम नहीं कर रही है, खराब हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते नहीं, 40-45 में आते नहीं कि बीमारियां स्टार्ट है। क्यों? वे अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने अपने शरीर को कब नष्ट किया। एक जगह पर एक इंसान ऐसे बोल रहे, एक बार अगर मैं एक सिगरेट पी रहा हूं तो मैं 4 मिनट अपने जिंदगी की कम कर रहा हूं। एक सिगरेट पीने से मेरा जीवन कितना कम हो रहा है? 4 मिनट मेरी आयु कम हो रही है। अगर मैं दिन में 10 सिगरेट पी रहा हूं तो मेरे कितने मिनट कम हो गए? 40 मिनट मेरे जीवन के कम हो गए। और ये एक दिन का आप 1 महीने का निकालो और 1 महीने का साथ आप 12 महीने का निकालो, कितने दिन और कितने घंटे हमारे कम हो गए। हम हमारे शरीर को क्या नष्ट कर रहे हैं? क्या हमने हमारे शरीर को नष्ट कर दिया गया है? आज नो बोलना सीखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा जवान जो अपने जवानी में ना बोलना सीखा और एक इतिहास उसने बना दिया, एक इतिहास उसने गढ़ा दिया। मालूम है उसका नाम? यूसुफ। प्रेज द लॉर्ड,
जिसने अपने जीवन में क्या कहा, एक जगह पर ना कहा। यूसुफ की लाइफ हमें मालूम है, यूसुफ बहुत सुंदर था, अपने बाप का दुलारा था, अपने बाप का लाडला था, अपना बाप उसे बहुत प्यार करता था। और जितने भी बच्चे थे वो सबसे वो अपने बाप का प्रिय था, लाडला था। लेकिन उसके बड़े भाई यूसुफ को हिंसा करते थे, द्वेष करते थे, उसको 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 ईर्ष्या करते थे, उससे जलन रखते थे। मालूम है इन्होंने क्या किया? यूसुफ को मारने का षड्यंत्र बनाया, यूसुफ का खून करने का षड्यंत्र बनाया। और फिर उनमें से यूसुफ का एक बड़ा भाई रूबेल बोलता है, नहीं 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 नहीं, हम इसे मारेंगे नहीं, इसे हम एक खड्डे में डालेंगे, एक सूखे खड्डे में इसको फेंक देंगे, ताकि ये ऐसे ही उसमें मर जाए और हमारे हाथ भी उसके खून से रंगीन ना हो जाए। फिर ये लोग वहां पर बैठे हैं और बैठे बैठे वहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक समाज वहां पर जा रहा है और एक ऐसा इस्माइली समाज, एक व्यापारी लोग जा रहे हैं, उन्होंने उसको बिक्री कर दिया। फिर उन्होंने इस्माइली व्यापारियों ने उसे मिस्र के एक मंत्री पोतीफर को उसको बिक्री कर दिया। फिर वहां पर जाने के बाद ये पोतीफर के घर में गया और पोतीफर के घर में उत्पत्ति आदि पुस्तक उसका 39 चैप्टर, आदि पुस्तक उसका 39 चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं, तो निकाल कर रखो, पढ़ना है हमको। आदि पुस्तक उसका 39 चैप्टर, उसका 6 से लेकर 10 वचन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं कहानी बता रहा। जब पोतीफर के घर में गया तो पोतीफर के घर में वो बहुत बहुत प्रचलित हो गया और वहां पर काम करते करते बड़ा अधिकारी हो गया और पोतीफर ने उसे घर का सारा अधिकार दिया, हर चीज, नौकर चाकर, हर चीज उसके अधिकार में है। बहुत देखने में बहुत सुंदर था और पोतीफर की पत्नी भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। पोतीफर की स्त्री भी बहुत ज्यादा क्या थी? बहुत ही सुंदर स्त्री थी। और एक दिन क्या हुआ जब पोतीफर घर में नहीं है तो पोतीफर की स्त्री, उसकी पत्नी, जो यूसुफ के बारे में लिखा है कि उसके होठों से लाली झलकती थी, इतना देखना था, इतना हैंडसम था। और पोतीफर की पत्नी यूसुफ के ऊपर मरती थी, यूसुफ को लाइन मारती थी और यूसुफ के साथ वो सोना चाहती थी। अब देखो वचन 6 निकालो, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 6 to 10। इसलिए उसने आप देखो फिर यूसुफ उससे क्या कहता है, उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ और अपना संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और क्या था? हैंडसम था, रूपवान था। ये साथ में इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसकी स्वामी की पत्नी अर्थात पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो जा। पर उसने अस्वीकार किया। हालेलुया। पर उसने ना बोला, उसने अस्वीकार किया। और आगे में उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है वो मेरे ही हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। आगे में इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। यूसुफ बोलता कि ये जो तेरा घर है, ये जो घर है, इसमें मुझसे बड़ा कोई नहीं। और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर रहूंगा। वचन 10 बाद में पढ़ना। प्रेज द लॉर्ड। दानियल ने
शराब पीने को मना किया, दानियल ने राजशाही खाना खाने को मना किया, और उसने जो 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 वहां पर खोजी था उसको विनती की कि एक काम करना, और खोजी उसको बोलने लगा, तुम लोग क्यों ये खा रहे, राजा देखेगा तो मुझे बहुत मारेगा, मुझे पनिशमेंट करेगा, नबूकदनेस्सर देखेगा तो मुझे पनिशमेंट करेगा। तो उसने कहा, जब परमेश्वर ने वो खोजी के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी, तब दानियल ने आगे में उसको कहा, तू 10 दिन हमको क्या कर, साग पात खाने दे और पानी पीने दे, और उन बाकी लोगों को राजशाही खाना खाने दे, फिर देखना। फिर वचन 16 में इस प्रकार से लिखा है, 10 दिन के बाद, दानियल की पुस्तक पहला अध्याय वचन 16 में ऐसा लिखा है कि 10 दिन के बाद क्या हुआ, ये जो साग पात, जो पाला सब्जी खा रहे थे, साग पात खा रहे थे और पानी पी रहे थे, शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल, इनका चेहरा बहुत फ्रेश था उन लोगों के चेहरे से जो राजशाही खाना खा रहे हैं, दाक मधु पी रहे, मखमल के बेड़ के ऊपर सो रहे, उत्तम खाना खा रहे, नौकर चाकर आकर उनकी सेवा कर रहे। ना बोलना, उसने खाने पीने को ना कहा, मद पान और धूम्रपान उसको उसने ना कहा। आज यूसुफ यहां पर व्यभिचार को ना कह रहा है, वो दानियल खाने पीने को ना कहता है, यूसुफ व्यभिचार को ऑफर उसको मिली है, उसको ऑफर मिली है, पति घर में नहीं है, तो क्या कर, आ और मेरे साथ सो ले। लेकिन यूसुफ कहता है, ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या हुआ मालूम है, वो वचन 10 में वो वहां से वो रोज वो प्रतिदिन भर उसको ऐसे ही करने लगी। फिर वो क्या हुआ, 10, 11, 12, 13 में वो वहां से भाग गया और उसका कपड़ा वहां पे गिर गया। फिर वो पोतीपर आता है और पोतीपर को उसकी पत्नी कहती है, तेरा जो सेवक है, तूने जो घर में उसको अधिकारी बनाया है, उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। तो फिर पोतीपर ने क्या किया, उसे बंदी गृह में डाल दिया। परमेश्वर के लिए ना बोलना कभी कभी क्या है, पनिशमेंट देता है, बहुत परीक्षा आती है, बहुत ज्यादा परीक्षा, जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उधर हाँ नहीं बोला। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको, यूसुफ जेल जाना पसंद किया लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहां पर अधिकारी है, सब कुछ उसके हाथ में है, नौकर चाकर हर चीज उसके हाथ में है, जवान है, अपने जवानी में ना बोलना आना चाहिए। कौन से चीज को हाँ बोलना है, कौन सी चीज को ना बोलना है, हमें आना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, यूसुफ को ना बोलने की बहुत बड़ी पीड़ा सहन करनी पड़ी। क्या आप लोग पीड़ा सहन करने के लिए तैयार हो? प्रेज़ द लॉर्ड। तैयार हो आप लोग पीड़ा सहन करने के लिए? तैयार है? बोलो ना। नहीं सर, पीड़ा नहीं सहन करेंगे, व्यभिचार कर लेंगे, ऐसा कोई है क्या? पास्टर जी व्यभिचार कर लूंगा लेकिन पीड़ा सहन नहीं करूंगा, ऐसा कोई है क्या? बोलो ना, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा कोई है तो हम लोग आपके लिए प्रार्थना, प्रभु इनको संभालो। हालेलुया। बंदी गृह में जाना पड़ा, बड़ी पनिशमेंट उसको मिली, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने कितने जगहों पर हमने कॉम्प्रोमाइज, अडल्ट्री में, व्यभिचार तो पाप है, प्रॉन ऐसे प्रोमोकेशन ऐसे वीडियो देखना, तो अपने आप को आज अश्लीलता इतनी भयंकर आई है, आप मोबाइल खोल रहे, एंड्रॉइड फोन खोलते ही ऐसे पिक्चर आ रहे पेपर में, और ऐसे प्रिंट हो रहे पेपर में, और कई ऐसे कमेंट्स में देखने, सारा जगह, सारी दुनिया वासनाओं से भरी हुई हमें दिख रही है। हम जहां भी जा रहे हैं कामुकता की बातें, हम जहां भी जा रहे वासनाओं की बातें, जहां भी जा रहे अडल्ट्री की बातें हमें मोहित कर रही हैं, व्यभिचार की बातें हमें मोहित कर रही हैं। और ऐसे जगह में हम लोग रह रहे हैं, ऐसे दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, हमें इन बातों को ना बोलना आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाप का घर छूट गया, बाप का घर छूट गया, भाई लोगों ने मारने का कोशिश किया, 2 जगह पर बिक्री हो गया, तीसरी बार एक घर में अच्छे से चल रहा था, वहां पर भी उसको आरोप ऐसा लग गया, फिर वो जेल में चला गया, फिर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। हालेलुया। आप समझिए, व्यभिचार पाप है, चर्च को, अडल्ट्री पाप है, व्यभिचार पाप है।
दूसरे अन्य पाप शरीर के बाहर है, लेकिन वो नया नियम में बोलता है कि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो तुम्हारे शरीर के विरुद्ध में, अपने शरीर के विरुद्ध में। और इस शरीर में कौन रहते हैं? शरीर तुम परमेश्वर का कौन हो? अगर मैं व्यभिचार कर रहा हूं, मैं अगर अडल्ट्री की बातों में अगर हूं, तो मैं क्या हूं? ये पूरा समाज, पूरा संसार कामुकता की बातों से भरा हुआ है। इसमें मसीह यूथ क्या करेगा? मसीह जवान क्या करेगा? मसीह क्रिश्चियंस पीपल क्या करेंगे? ऐसे कामुकता की बातों को विजय हासिल करेंगे और ना बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलेंगे? बोलो ना, ना बोलेंगे। बोलो ना, ना बोलेंगे। एक दूसरे को बोलना, हाथ पकड़ के, ना बोलना। तेरा पार्टनर कौन है? ना बोलना। आप लोग कोई पार्टनर नहीं है, ना बोलना है। आंसर मिला? नहीं मिला है? नहीं, तू और ना बोल, मैं हाँ बोलूंगा, ऐसा कोई है क्या? है? नहीं, हमें दो जन ना बोलेंगे, ऐसा कोई है? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो कहीं गिर ना पड़ो। जो अपने आप को बहुत मजबूत सोच रहे हैं ना, जो अपने आप को बहुत ही बड़े धार्मिक और बहुत बड़े पुराने पुरखा क्रिश्चियन सोच रहे हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस कहते हैं, उसने तीमुथियुस को कहा, पौलुस ने, कि अपने जीवन को शुद्ध रखना। और वो आगे में उसे कहता है युवा वासनाओं से भागना। जब कभी तू ऐसे परीक्षा में पड़े तो उससे भाग जाना, क्योंकि मैं भी अपने शरीर को वश में रखता हूं। अपने शरीर को अनुशासन में रखो, आत्म संयम में रखो। अपने शरीर को अनुशासन से चलाओ, आत्म संयम से चलाओ। हम सच्चे मसीह है, हम सच्चे विश्वासी है। ऐसे बातों पर हम लोग हाँ नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? ना बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ना बोलना आना चाहिए, हमें ना बोलना आना चाहिए। आज इतना ओपन हो गया ये सब चीजें, आज इतना ओपन हो गया है, लेकिन धार्मिक इंसान इन बातों पर काबू पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धार्मिक इंसान इन बातों पर क्या पाता है? विजय पाता है। बाहर के कॉलेजेस का मैं एक दो उदाहरण मुझे याद है। कॉलेज में कैसे रैगिंग होता है मालूम है? जो कॉलेज में पढ़ रहे, कॉलेज का रैगिंग, नया रैगिंग स्टार्ट हुआ गया 10 सालों से। अगर इसका बीएफ नहीं है तो लड़का लोग इसका रैगिंग करेंगे। आपका बीएफ नहीं है तो लड़कियां आपका रैगिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बीएफ नहीं है, आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, आपका गर्लफ्रेंड नहीं है। इस प्रकार से रैगिंग स्टार्ट हो रही है। और ऐसे जब फ्रेंड्स लोग रैगिंग करते हैं, हमारे जॉब के सेक्टर में, जॉब के जगह पर जब ऐसा रैगिंग हो रहा है, ऐसा दबाव आ रहा है अपने फ्रेंड्स से, उस समय पर नो बोलना। हालेलुया। समझ में आ रहा है? साहस चाहिए। हालेलुया। ना बोलने का साहस आज का सब्जेक्ट है कि हमें ना बोलने का साहस चाहिए। आज से प्रार्थना करो प्रभु को, प्रभु अगर कोई मुझे ऐसी बातों में अगर फंसाने की कोशिश करेगा, शैतान बड़ा चालाक है। शैतान आपको ऐसा शॉर्टकट देगा और शॉर्टकट बनकर दिखाकर आपको अमीर बनने के सपने दिखाएगा। आप कष्ट कर रहे हो, आप कष्ट करने की बातों पर चल रहे हो, लेकिन शैतान आपको शॉर्टकट दिखाएगा। अरे ऐसा शॉर्टकट में जाएगा तो तेरा ऐसा माल हो जाएगा। भाई सावधान, शॉर्टकट जिंदगी में कभी बहुत बार समस्या में डाल देता है। तो अपने जीवन को शॉर्टकट में लेकर नहीं जाना है। ये शैतान के तौर तरीके हैं, जवानों को फंसाना और जवानों को ऐसे मोहित करना और ऐसे बातों पर उन्हें डालना। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 12, 13, 14 देखो, और पहले कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय 18, 19 और 20 निकाल कर रखो। और एक जन पहले पत्रस उसका 3 अध्याय 3 और 4 निकाल कर रखो। देखो क्या लिखा, रोमी 8 निकालो, 12, 13 पढ़ो। रोमी 8, 12, 13 पढ़ो। और उसके बाद पहले कोरिन्थियों 6 का 18, 19 पढ़ो। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। क्या कहते हैं साधु पौल? इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ, क्योंकि
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तुम मरोगे। तो मरोगे। वो डायरेक्टली बोलता है कि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगे? मरोगे। और आगे में यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे जीवित रहोगे। तो जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमें जीवित रहना है कि मरे रहना है? कैसे रहना है? हमें कैसे रहना है? कौन बोल रहा है मैं मर जाऊंगा? कौन है? कैसे? कोई तो बोल रहा है ना क्या मैं मरने वाला हूं? कोई है क्या है? मैं मर जाऊंगा? सबको जीवित रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम शरीर की बातों के अनुसार अगर चलते हैं तो हम जीते जी क्या है? मर गए। पहले करेंगे उसका 6 पढ़ो, 6 अध्याय उसका 18-19 देखो क्या लिखा। पहले करें 6 का 18-19। उसके बाद पहले पत्रस 3 का 3 और 4 निकालो। व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो। बाइबल कहती है व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। क्या हम अपने देह को मार रहे हैं? क्या हम अपने देह को क्लेश दे रहे हैं? क्या हम अपने देह को बहुत पीड़ाओं में देख रहे हैं? क्यों? वचन 19 और 20 देखो क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। अब तुम अपने नहीं हो। अब क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने आप के नहीं हो? तुम में वास करने वाला, तुम में रहने वाला, तुम में चलने वाला वो परमेश्वर है। अब तुम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। वचन 20 में देखो क्या लिखा है। क्यों हम पर अपना अधिकार नहीं है? क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जोर से बोलो हालेलुया। एक दूसरे को हाथ पकड़ के बोलो कि अपनी देह के द्वारा, बोलो अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। पहले पत्रस निकालो। पहले पत्रस 3 और 4 में क्या लिखा है? जल्दी पढ़ो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले फैसले निकाल के रखो 5 अध्याय उसका 23। हमारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हमारे कपड़े, हमारा कोई भी जीवन का, शरीर का, बाहर का और भीतर का ऐसा भाग किसी को टेम्पटेशन में ना गिराए। हमारी हर चीज अकॉर्डिंग उसके वचन के अनुसार चले। हमारी देखने की दृष्टि, हमारी सोचने के विचार, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा हंसना, हमारा देखना, हमारे हर बातें, हमारे जीवन की हर बातें शरीर के कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा कुछ होमवर्क दूं तो ये आप घर में पढ़ना। महिलाओं के बारे में, पुरुषों के बारे में, पतियों के बारे में और पत्नियों के बारे में यहां पर लिखा है। थोड़ा सा पढ़ना घर जाकर। आज के इस वचन का ना, यूसुफ के इस कैरेक्टर में ये भाग है। मेरे पास उतना समय नहीं है, थोड़ा घर जाके पढ़ना। हर कोई 3-4 से नीचे पढ़ना। हालेलुया। पुरुषों के लिए क्या दिखावटी नहीं होना चाहिए, स्त्रियों के लिए क्या दिखावटी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसको देखना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और पहले फैसले 5 का 23 में क्या लिखा है? शांति का
शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, देखो, तुम्हारी आत्मा और प्राण और प्राण और देह और देह हमारे प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे 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 और निर्दोष और निर्दोष सुरक्षित रहे। और सुरक्षित रहे। अपना नाम पढ़ लेने क्या, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग तक अपनी आत्मा, अपना प्राण और अपनी देह पूरे पूरे क्या रहे, निर्दोष रहे। हालेलुया। क्यों निर्दोष रहे मालूम है? क्योंकि हम उसकी कौन है, कौन है बोले ना, हम उसकी पत्नी है, हम उसकी वधू है, और वो हमारा कौन है, वो हमारा पति, वो हमारा वर है। हालेलुया। समझ में आ रहा है बातों को? किसी वर को अगर पता चलेगा, अरे तू जिस स्त्री को शादी कर रहा है वो एक वेश्या है, वो एक व्यभिचारी है, वो ऐसे ऐसे लोगों के पास जाती है, कि हम लोग शादी करेंगे, पुरुष लोग शादी करेंगे, करेंगे, पुरुष लोग शादी करेंगे। अगर उसकी कलीसिया अगर ऐसी है जो उसकी पत्नी कहलाती है, हम उसकी वधू है, और हम वधू की जिम्मेदारी है कि मेरा पति आ रहा है, हालेलुया, मेरा वर आ रहा है, उसका सेकंड कमिंग हो रहा है, और मुझे अपना आत्मा, अपना प्राण और अपनी देह को उसके आने तक पूरे पूरे निर्दोष रखना है। हालेलुया। इसलिए व्यभिचार, अडल्टरी, इन बातों से देखो, हमें क्या करना है, हमें 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 सावधान रहना है, हमें बहुत ही सतर्क रहना है। देखो, बाइबल सेक्स को पाप नहीं बोलती, लेकिन वो एक तुम्हारे और मेरे लिए एक उपहार है, लेकिन ये विवाह के अंदर में रहे, विवाह के बाहर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी के जीवन के अंदर में ही रहे तो अच्छा, लेकिन शादी के बाहर नहीं होना चाहिए, तब वो पाप कहलाएगा। नहीं तो आप शादी के अंदर में हो तो आपके लिए वो गिफ्ट है, आपके लिए एक उपहार है, आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपके मैरिज के अंदर में वो रहे, आपके दरमियान रहे, बहुत अच्छी बात है। ये बाइबल कहती है। सो आए हम इस चीज को ना बोले। यूसुफ ने व्यभिचार को ना बोला, यूसुफ ने अडल्ट्री को ना बोला, यूसुफ ने उन वासनाओं को ना बोला, यूसुफ ने उन कामुकताओं की बातों को ना बोला, यूसुफ ने अपने शरीर की अभिलाषाओं को ना बोला, यूसुफ ने अपने आप को ना बोला। ऑफर मिला तब भी वो जेल में जा गया, लेकिन हाँ नहीं बोला। आइए आप और मैं इन दिनों में एक मसीह होने के नाते, मोबाइल आया, मोबाइल में मैसेज आया, तुरंत निकल जाओ वहां से। पेपर में ऐसा कुछ दिखा, तुरंत माइंड हटा दो। कमेंट्स देख लिए, कुछ न्यूज देख लिए, तुरंत माइंड चेंज कर दो। टेलीविजन चालू, कुछ ऐसा, तुरंत चेंज कर दो। अपने माइंड को खराब होने मत दो। अपना देह, अपनी आत्मा, अपना प्राण उसके आने तक पूरे पूरे क्या रखना है, सुरक्षित और निर्दोष रखना है। तीसरा मनुष्य, शॉर्ट में बताऊंगा, 10 मिनट दीजिए, शॉर्ट में बताऊंगा। मूसा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है? मूसा। हमने 120 साल के मूसा को देखा, लेकिन उसने, देखो आइए एक वचन मेरे साथ निकालो, इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 23, 24, 25। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 23, 24, 25। इब्रानी 11, 23, 24, 25। यस, पढ़ो। उसने एक ऐसे आनंद को उसने ना बोला। पढ़ो 23, 24, 25। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा बालक क्या है, सुंदर है, और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। 24 में, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, अर्थात नो बोला। और वचन 23 में, 25 में, इसलिए कि
उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, के सुख भोगने से, आनंद भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने के लिए अधिक उत्तम लगा। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो हालेलुया। कौन सी बातों को उसने ना कहा और कौन सी बातों को उसने हाँ कहा। देखो, वो चाहता तो ये जवानी की बातें, उसकी बुढ़ापे की बातें नहीं है, ये उसकी जवानी की बातें हैं। तो बुढ़ापे में ऐसा नहीं है, जवानी में बोल रहा है। वो सहाना हो गया, 30-35 साल सहाना हो गया, होशियार हो गया। मूसा ने फिरौन का पुत्र कहलाने से मना कर दिया, राजपाट ठाट पाट सब छोड़ दिया और वो आनंद, वो संसारिक जीवन, वो राजमहल का जीवन, वो सुख सौंदर्य, वो सभी बातें फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने मना कर दिया। और वो कहता वचन 25 में कि पाप के साथ थोड़े दिन बिताने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ क्या उठाऊं, दुख उठाऊं। कभी कभी हमें दुख उठाने के लिए हाँ बोलना है, हमें कभी कभी सुख के लिए ना बोलना है, कभी कभी हमको सुख के लिए ना बोलना है, दुख के लिए हाँ बोलना है। देखो, हर कोई इस दुनिया में सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। हर कोई सुख के पीछे दौड़ रहा है, शांति के पीछे दौड़ रहा है, ऐशो आराम के पीछे दौड़ रहा है। हम जो इतनी कष्ट, परिश्रम, मेहनत कर रहे, कबाड़ कष्ट कर रहे, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा हम लोग मेहनत कर रहे, रोजी रोटी कमा रहे, पैसा कमा रहे, उत्तम घर बना रहे, उत्तम हम लोग स्टाइल वेल सेटल करने का कोशिश कर रहे, उत्तम स्टेटस में हम लोग आगे बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि हम हर कोई आनंद में और सुख शांति में जीना चाहता है, क्योंकि हमें ऐसे दुख नहीं चाहिए। जो कष्ट हम लोग देखे वे हमारे बच्चे ना देखने पाए, हम लोग नहीं पापा ऐसी तैयारी कर रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग सब कोई सुख और विलास में, सुख और शांति में हम अपना जीवन को देखना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। रीजन यह है कि आज मसीह जवान, आज मसीह पीपल, मसीह लोग ना बोलना आना चाहिए, कभी कभी दुख को हाँ बोलना भी आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी सुखों को ना बोलना आना चाहिए। दानियल ने शराब पीने के लिए मना किया, उत्तम भोजन खाने के लिए मना किया, ऐशो आराम की जिंदगी को मना किया। यूसुफ ने व्यभिचार को मना किया, अपने शरीर की कामुकताओं को उसने कंट्रोल किया, उससे मना किया। मूसा ने सुख को मना किया, लेकिन दुख भोगने के लिए दुख भोगने का चलेगा, दुख भोगने के लिए तैयार रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख भोगना ये देखो, जरूर पाप में आनंद है, जरूर शराब पीने में आनंद है, जरूर ड्रग्स में आनंद है, जरूर इन सब पापों में आनंद है, लेकिन ये क्षणिक भर का है, जिंदगी भर का नहीं है। लेकिन आत्मा का आनंद, मूसा को आत्मा का आनंद परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने में मिल रहा है। तो वो बोल रहा है कि ये आत्मा का आनंद, ये मेरे लिए सर्वकालीन है, पूर्ण रूप से, वो हमेशा के लिए है। आत्मा का आनंद उसे चाहिए, वो आनंद उसे विश्वास के साथ दुख भोगने में मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? कुछ बातें आपको समझ में आ रहा है? आपने ले रहे कि नहीं उसको? आपको सीख रहे कि नहीं आज? हालेलुया। बोलो, मैं कुछ तो सीख रहा हूं। बोलो, मैं कुछ तो सीख रही हूं। हालेलुया। कुछ तो सीख रहे कि नहीं? हम लोग सीख रहे कि नहीं? हालेलुया। हमें कभी कभी सुखों को ना बोलना आना चाहिए, कभी कभी हमको अच्छा खाना खाने को ना बोलना आना चाहिए, कभी कभी हमें सुख उठाना थोड़ा सा ना बोलना आना चाहिए। कर सकते हैं, अगर मूसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर मूसा ना बोल सकता है तो हम भी ना बोल सकते हैं। अगर यूसुफ ना बोल सकता है तो मैं भी ना बोल सकता हूं। अगर दानियल ना बोल सकता है तो मैं भी ना बोल सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ना बोलना आना चाहिए। जस्ट से नो।
कुछ नहीं बोलना आना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं बोलना नहीं जानते, वे ऐसी बहुत सी बातों में वे क्या है, फंसे चले जाते हैं। ये मूसा की बुढ़ापे की बातें नहीं, ये जवानी के समय में उसने निर्णय लिया कि मैं आनंद को ना बोलूंगा और दुख भोगने को मैं हाँ बोलूंगा। आज कितने जवान ऐसे अपने चर्च में मूसा के समान कुछ बातों को हाँ बोलना चाहते हैं और कुछ बातों को ना बोलना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मन की तैयारी करो, अपने मन की तैयारी के साथ परमेश्वर के सामने आओ। अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन उसका 21 का 17, उसमें लिखा है जो सुख से प्रेम रखता है वो निर्धन रहता है। और लिखा है पहले तिमोथी 5 का 6 में जो शरीर के सुख में जीता है वो जीवित होकर भी मृत है। जो शरीर के सुख में जीता है, जो सुख से प्रेम रखता है वो निर्धनी है, वो जीवित होकर भी मरा हुआ, क्योंकि वो शरीर के सुख को पाना चाहता है। माय डियर्स, यीशु मसीह जवानी अवस्था में 33.5 साल की उम्र में तुम्हारे और मेरे उद्धार के लिए क्रूस के ऊपर जाना उसने हाँ बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार की सारी बातों के लिए वो ना बोला। उसकी जब परीक्षा हुई, ऐसी परीक्षा हुई, शैतान उसके सामने आता है और उससे कहते तुझे भूख लगी ना, तुझे भूख लगी ना, तुझे भूख लगी ना, तो बोलना, तो बोलने में पत्थर क्या बनेंगे। हालेलुया। ऐसे समय पर आपकी परीक्षा आएगी, तैयार रह जाना। लास्ट मोमेंट पे ऐसे समय पर आपको परखने का समय आएगा। गिरना नहीं है। हालेलुया। बोलो मैं गिरूंगा नहीं, मैं नहीं गिरूंगा। ऐसे समय पर परीक्षा आएगी, लेकिन परमेश्वर उस परीक्षा से निकलने का रास्ता भी देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बस निर्णय हमें लेना है। हालेलुया। मैं हाँ बोलूं कि ना बोलूं, निर्णय हमें लेना है। माय डियर्स, इन दिनों में ना बोलने के लिए हमें सीखना है। ना बोलने के लिए हमें क्या होना है, जरूर हमें आगे जाना है। ये दुनिया सुख विलास में और आनंद की बातों में खोज रही है, लेकिन एक मसीह क्या सुख विलास की बातों को खोज रहा है? क्या मसीह अपने शरीर की बातों को कंट्रोल कर रहा है? क्या मसीह अपने ऊपर आत्म संयम रख रहा है? क्या मसीह अपना आत्मचिंतन कर रहा है? धन्य है वो पुरुष। क्या पढ़ा हमने आज का भजन संहिता? तो यहोवा की व्यवस्था से क्या करता है? दिन और रात क्या करता है? मनन और चिंतन करता है। धन्य है वो। क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं धन्य हो सकता हूं परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग? क्या मैं धन्य हूं? क्या मैं दिन और रात उसकी व्यवस्था पर प्रसन्न हूं, उसका मनन और चिंतन कर रहा हूं? अपने आप को सोचना है। लूका रचित समाचार 6 का 22 और 23 पढ़ेंगे और मैं इसे समाप्त करूंगा। कुछ वचन दूंगा, आप लिख के रखना, आप घर जाके उसको पढ़ना। लूका रचित समाचार उसका 6 का 22 और 23 हम पढ़ेंगे, फिर मैं इसे क्लोज करूंगा। पढ़ो 6 का 22 और 23। मिला? यीशु मसीह कहते हैं धन्य हो तुम। पढ़ो लूका 22 का और 23। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। आगे उस दिन क्या होना है? देखो यीशु मसीह कौन से बात में आनंदित रहने के लिए सिखा रहे, कौन से बात को आपको हाँ बोलना है। उस दिन तू आनंद मनाना। संसार भोग विलास के आनंद के पीछे चल रहा है, लेकिन तू तो आनंद मनाएगा जब लोग तुझे मनुष्य के पुत्र के पीछे चलने के कारण, उस पर विश्वास करने के कारण तुझे क्या करेंगे? तुझे क्या करेंगे? तुझसे बैर करेंगे, तुझसे निकाल देंगे, तेरी निंदा करेंगे और तेरा बुरा नाम जानकर काट डालेंगे। तब तो क्या करना? आनंद करना। और आगे में क्या लिखा है? आनंदित होकर उछलना।
यस, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही क्या करते थे। इसलिए विरोध हो रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, प्रॉपर्टी से नाम निकाला जा रहा है। 25-25 एकड़ जमीन से आपका नाम निकाला जा रहा है, 40-40 एकड़ जमीन से आपका नाम निकाला जा रहा है। धनवान है, नाम निकाला, बेदखल किया गया है। बाइबल कहते आनंद के मारे क्या हो, उछलो, प्रेज द लॉर्ड, उछलना है आनंद के मारे। धन्य हो तुम, प्रेज द लॉर्ड, बोलो एक दूसरे को, धन्य हो तुम, हालेलुया, धन्य हो तुम, प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसे परिस्थिति, ऐसे प्रसंग में हो, धन्य हो। सो लूका रचित सुसमाचार उसका 10 का 20 पढ़ना घर में, यूहन्ना उसका 15 का 11 घर में पढ़ना, इब्रानी 4 का 15 पढ़ना, मत्ती 4 का 3 पढ़ना, मत्ती 4 अध्याय उसका वचन 7 तक घर में पढ़ना। माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह कैसे विजय हुआ मालूम है? परमेश्वर के वचन के अनुसार विजय हुआ उसकी परीक्षा में। यीशु मसीह कैसे विजय हुआ मालूम है? वो मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 वचन 1 में लिखा है कि वो आत्मा से, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, इसलिए वो विजय हुआ। यीशु मसीह क्यों विजय हुआ मालूम है? ऐसे परीक्षा में वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता था। आप और मैं जवानी में, इस परिस्थिति में, हम किसकी इच्छाओं को, किसकी अभिलाषाओं को और कौन सी बातों को हम पूरा करना चाहते हैं? आइए अपने मन को फिराए। मार्कुस का 1 का 15 में लिखा है, यीशु ने कहा मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सो आए आज अपने मन को फिराए और उसके सुसमाचार पर विश्वास करे कि मैं शैतान को ना बोलूं और यीशु को हाँ बोलूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं शैतान के सभी बातों को ना बोलूं और यीशु के सभी बातों को मैं हाँ बोलूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सभी बातों को हाँ बोलूं। यीशु का आनंद किस में है मालूम है? दुख उठाने में। प्रेज द लॉर्ड। संसार का आनंद किस में मालूम है? चोरी करने में और झूठ बोलने में है। लेकिन यीशु मसीह का आनंद, यीशु मसीह कहते तुम आनंद बनाओ जब तुम मेरे कारण सताए जाते हो। सो आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए आज ना बोलने के लिए। क्या मैं दानियल के समान मद, पान, पुड़िया, सिगरेट, ऐश्वर्य, ड्रग्स और गांजा को और इन सभी व्यसनों वाली बातों को मैं ना बोलता हूं? क्या मैं ना बोल सकता हूं? अगर दानियल 60 पात पानी खाकर जीवित रह सकता है तो मैं भी 60 पात खाकर और पानी पीकर जीवित रह सकता हूं। अगर दानियल के चेहरे पर 60 पात खाकर उसका चेहरे पर फ्रेशनेस अगर आ सकती है तो मेरे भी चेहरे पर फ्रेशनेस आ सकती है। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया बोले, हालेलुया। ओ भाई डियर, आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर अगर यीशु अडल्ट्री और व्यभिचार का अगर ना बोल सकता है तो हम भी ना बोल सकते हैं। अगर यीशु उसके लिए जेल जाना पड़ा तब भी अगर यीशु ना बोल सकता है तो मैं भी ना बोल सकता हूं। हालेलुया। सब मिलकर बोले हालेलुया। अगर 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 मूसा वो कहता है पाप के जीवन के साथ सुख विलास करने से, आनंद लेने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाऊं। अगर मूसा ऐसा निर्णय ले सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं? तो इसलिए आइए अपने जीवन को गंभीर लीजिए, अपने आत्मिक जीवन को गंभीर लीजिए और परमेश्वर को तुम्हारे जीवन में काम करने दीजिए। परमेश्वर के वचन को तुम्हारे जीवन में काम करने दीजिए। आप विजयी होंगे। आप हर प्रकार में, हर परिस्थिति में विजयी होंगे। आप विजयी होंगे। सुनने वाला बोले आमीन। और आप विजयी होंगे। आप जरूर विजयी होंगे। आप जरूर विजयी होंगे क्योंकि वो यहोवा निसी परमेश्वर है। वो विजयी परमेश्वर है। वो मृत्युंजय परमेश्वर है। उसने विजय हासिल की है। वो आशीष उसका है। वो अधिकार उसका है। उसने हमें दिया है। अगर वो हो सकता है तो मैं और तुम भी हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आए प्रभु यीशु मसीह के निकट में, सो आए प्रभु यीशु मसीह के निकट में यीशु को हाँ कहना और शैतान को ना बोलने के लिए क्या कलीसिया हम लोग तैयार है? हाँ, हम
तैयार है। हालेलुया। हाँ, मैं यीशु मसीह को हाँ बोलने के लिए और शैतान को ना बोलने के लिए मैं तैयार हूं। मैं अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करता हूं। आज ही निर्णय लीजिए भाई और बहनों, आज ही निर्णय लीजिए कि हमें शैतान पर, उसके सभी बातों पर विजय प्राप्त करनी है। हालेलुया।